शिक्षा विभाग के कार्य प्रणाली को प्रभावित कर दिया। न टीचर स्वस्थ मानसिकता से पठन पाठन के काम कर रहे हैं, न विद्यालय का व्यवस्था ठीक ठाक चल रहा है, और समय समय पर महापुरुषों को नीचे दिखाना, सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म के लोग, और इस 82% लोगों के भावना पर लगातार बिहार के अंदर हमला हो रहा है। मैं मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। 2024 का सरकारी कैलेंडर जो है वह सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसमें एक बार फिर एक समुदाय के सरकारी कर्मियों की कई छुट्टी रद्द कर दी गई है, जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व भाजपा के गद्दावर नेता अजित कुमार है हमारे साथ। एक बार फिर छुट्टी काट दी गई है। देखिए, बिहार की जो सरकार है ये मानसिक रूप से बीमार है। सरकार के मंत्री का जो वक्तव्य आता है वो भी आप लोग चलाते हैं, हम लोग देखते हैं। अभी हाल में रत्नेश सदा जी, वो भीम सम्मेलन जो हुआ था उसमें रत्नेश सदा जी माननीय मंत्री का जो ऑडियो वायरल हुआ है वो आप देख रहे हैं। और शिक्षा विभाग का जो छुट्टी का मामला है, जो कैलेंडर जारी हुआ है, तो शिक्षा विभाग तो पूरी तरह सिस्टम इसका कोलैप्स कर गया है। एक व्यक्ति शिक्षा विभाग के कार्य प्रणाली को प्रभावित कर दिया। न टीचर स्वस्थ मानसिकता से पठन पाठन के काम कर रहे हैं, न विद्यालय का व्यवस्था ठीक ठाक चल रहा है, और समय समय पर महापुरुषों को नीचे दिखाना, धर्म पर हमला करना, सनातन को गाली देना, हिंदू संस्कृति को नीचे दिखाना, ये एक फैशन सरकार का बन गया। और इसमें शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक जी, इसके विलन ये बने हुए हैं। फिर महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रपिता के नाम पर जो छुट्टी इस राज्य में, इस देश में छुट्टी लोग मनाते थे, उनको याद करते थे, उसको भी नजरअंदाज कर दिया। लेकिन एक ही समुदाय के सरकारी कर्मियों की छुट्टी क्यों काटी जाती है? अब हम आपको बताए नहीं कि ये सब तुष्टीकरण में पागल हो गए हैं। सरकार के मंत्री और सरकार तो पागल है ही, इसके जो मुलाजिम हैं वो भी पागल हो गए हैं। हम आपसे पूछते हैं कि इस देश की आबादी का 82% सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म के लोग, और इस 82% लोगों के भावना पर लगातार बिहार के अंदर हमला हो रहा है, और 18% लोगों को उनके हर एक अवसर पर उनको तरजीह दिया जा रहा है, उनको प्रमोट किया जा रहा है। ये क्या दर्शाता है? ये सरकार पूरी तरह हिंदू समाज के साथ भेदभाव कर रही है, और समाज विशेष का वोट पाने के लिए ये तुष्टीकरण की राह ये सरकार चल दी है। यह बिल्कुल क्लियर कट है। तभी तो छुट्टी को काटकर, छुट्टी बढ़ाकर ये एक समाज में एक गलत संदेश ये सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन दिन पर दिन जो है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक है, कभी शिक्षक को कहते हैं कि आपको धरना नहीं देना है, कभी कहते हैं कि आपको एक जूता नहीं बनाना है। नहीं, तो ये इनका हैसियत थोड़े है। ये के पाठक जी संविधान से ऊपर नहीं ना है। के पाठक जी संविधान से ऊपर नहीं है। अब आप बताइए कि आजादी से लेकर आज तक एक समुदाय, शिक्षक समुदाय का हम बात करते हैं, तो यह समुदाय इस राज्य का कर्मचारी में सबसे मजबूत समुदाय है। जब इनका आह्वान होता है और 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख शिक्षक जब अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाते हैं, तो सरकार की विधि व्यवस्था चरमरा जाती है। और आज वैसे संगठन पर हाथ के पाठक ने दिया है। तो मैं के पाठक जी को चैलेंज करते हैं कि आप तो सरकार के अपर मुख्य सचिव हैं, आपका जो ये प्राथमिक शिक्षक संघ का जो संघ है, इसका रजिस्ट्रेशन रद्द करिए, और तुगलकी फरमान आप जो जारी कर रहे हैं, तो आपको तो पावर है। आप तो अब शिक्षक को कह रहे हैं कि 5 बजे तक पढ़ाने के बाद, 5 बजे के बाद अन्य कार्यों में, इलेक्शन और दूसरे कार्यों में लगाने का आप निर्देश जारी कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो शिक्षक है
आईएएस आईपीएस और समाज में इंजीनियर डॉक्टर जो भी हायर क्वालिफिकेशन का जो भी छात्र होते हैं उन सब को पैदा करने वाला ये शिक्षक है। आप भी किसी शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए छात्र होंगे जो आप आईएएस कंप्लीट किए होंगे। आपको थोड़ा भी शर्म नहीं है कि आप शिक्षक के भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। और एक एक पाठक जैसे अधिकारी सरकार ने जो अपने लिए कब्र बनाई है इसका लंबाई चौड़ाई बढ़ाने में लगे हुए हैं। तमाम मुद्दों पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अजित कुमार थे, जिन्होंने कहा कि बिहार सरकार की जो है मानसिक स्थिति वह खराब हो गई है और के पाठक के द्वारा जिस तरह शिक्षकों के खिलाफ तुगलकी फरमान जारी किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं आने वाले 2024 में जितने भी शिक्षक हैं वह इसका जवाब जरूर देंगे। मुजफ्फरपुर से न्यूज फॉर नेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।